दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कई वर्ल्ड कप्स हुए हैं और कई चैंपियंस बने हैं, लेकिन 1983 की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे जुनून की जिसने एक हारे हुए देश को जीतना सिखाया। और ये कहानी शुरू होती है उन आंसुओं और बेइज्जती से जो इंडियन टीम को 1983 से पहले झेलनी पड़ती थी। क्योंकि उस दौर में इंडियन क्रिकेट टीम की हालत ऐसी थी कि हमें कोई टीम मानता ही नहीं था। 1975 के पहले वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर ने 60 ओवर्स में सिर्फ 36 रन्स बनाए थे, जो आज तक का सबसे धीमा स्कोर माना जाता है, और 1979 में तो हमें श्रीलंका जैसी नई टीम ने भी हरा दिया था। इसलिए जब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में ये टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई, तो मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने के लिए मीडिया तो छोड़ो, परिवार के लोग भी मुश्किल से आए थे, क्योंकि सबको लगता था कि ये टीम बस एक वैकेशन मनाने जा रही है और 15 दिन में वापस आ जाएगी। लंदन पहुंचते ही अंग्रेजी मीडिया ने इंडिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। डेविड फ्रिट्ज नाम के एक मशहूर पत्रकार ने विजडन मैगजीन में लिखा कि इंडिया को वर्ल्ड कप में बुलाना ही नहीं चाहिए, ये टाइम वेस्ट है, और उन्होंने यहाँ तक शर्त लगा ली कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई तो वो अपने शब्द वापस खा लेंगे। सट्टा बाजार में इंडिया की जीत का भाव 66 से 1 था, यानी किसी को भी हम पर 1 रुपए का भी भरोसा नहीं था। टीम के मैनेजर PR मान सिंह ने बताया कि उन्हें लॉर्ड्स में एंट्री पास लेने के लिए भी झगड़ा करना पड़ता था, क्योंकि वहां के ऑफिशियल्स पूछते थे, तुम लोग कौन हो? लेकिन 24 साल के नए कैप्टन कपिल देव की आंखों में कुछ और ही सपना था, और उन्होंने पहली टीम मीटिंग में ही कह दिया था कि हम यहाँ घूमने नहीं, जीतने आए हैं। पहला मैच 9 जून को मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जो उस वक्त की सबसे खूंखार टीम थी और पिछले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। उनके पास एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और जोएल गार्नर जैसे बॉलर्स थे, जिन्हें 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकैलिप्स कहा जाता था, जो बैट्समैन के दिमाग में मौत का डर पैदा करते थे। सबने सोचा इंडिया 100 रन के अंदर ढेर हो जाएगी, लेकिन यशपाल शर्मा ने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन 89 रन्स की पारी खेली और उन्होंने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को क्रीज से बाहर निकलकर मारा। इंडिया ने 262 रन्स बनाए, जो उस वक्त एक पहाड़ जैसा स्कोर था। जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो रोजर बिन्नी और रवि शास्त्री ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वो 228 रन्स पर ऑल आउट हो गए और इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर पहला बड़ा उलटफेर कर दिया। ये खबर जब इंडिया पहुंची तो लोगों को लगा ये रेडियो की गलती है या कोई तुक्का है। अगले मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को आराम से हरा दिया और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। इंडिया को अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 162 रन से बुरी तरह हराया, जिसमें ट्रेवर चैपल ने सेंचुरी मारी थी, और फिर वेस्ट इंडीज ने अपने दूसरे मैच में हमसे बदला ले लिया। अब हालत ये थी कि इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में अगला मैच जीतना जरूरी था। तारीख थी 18 जून 1983 और जगह थी टनब्रिज वेल्स, सामने थी जिम्बाब्वे। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग ली, लेकिन पिच पर सुबह की नमी होने के कारण बॉल हवा में सांप की तरह स्विंग हो रही थी। पीटर रॉसन और केविन करन ने इंडियन टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। सुनील गावस्कर 0 पर आउट हुए, क्रिस श्रीकांत 0 पर आउट हुए, मोहिंदर अमरनाथ 5 और संदीप पाटिल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर था 9 रन्स पर 4 विकेट और फिर 17 रन्स पर 5 विकेट। ड्रेसिंग रूम में इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। लोग स्टेडियम छोड़कर जा रहे थे और इंडियन फैंस अपने चेहरे छुपा रहे थे। उस वक्त कपिल देव बाथरूम में शॉवर ले रहे थे। उन्हें दौड़कर बुलाया गया और कहा गया, कीप यू आर ऑन। कपिल ने जल्दी से टॉवल लपेटा और कपड़े पहनकर मैदान पर भागे। जब वो क्रीज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टीम की इज्जत दांव पर लगी है। वहां से शुरू हुई वो पारी जिसे कपिल्स हरिकेन कहा जाता है। उन्होंने पहले रोजर बिन्नी के साथ मिलकर इनिंग्स को संभाला और फिर धीरे धीरे गियर बदला। उन्होंने जिम्बाब्वे के बॉलर्स को चुन चुनकर मारना शुरू किया। जहां बाकी बैट्समैन बॉल टच नहीं कर पा रहे थे, वहां कपिल देव 6 मार रहे थे। उन्होंने मदन लाल के साथ पार्टनरशिप की और फिर सैयद किरमानी के साथ मिलकर आखिरी ओवर्स में तबाही मचा दी। कपिल ने उस दिन 138 गेंदों में 175 रन्स बनाए, जिसमें 16 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने अकेले दम पर इंडिया का स्कोर 266 तक पहुंचा दिया।
अफसोस की बात यह है कि उस दिन बीबीसी के कैमरामैन हड़ताल पर थे, इसलिए ये पारी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाई और हम सिर्फ किस्से सुन सकते हैं। लेकिन उस जीत ने टीम के अंदर ये विश्वास भर दिया कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। इसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वापस हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां सामने थी होस्ट टीम इंग्लैंड। मैच से पहले इंग्लैंड के कैप्टन बॉब विलिस और इयान बॉथम ने मीडिया में कहा कि हम फाइनल वेस्ट इंडीज के साथ खेलेंगे, इंडिया तो बस बीच में आ गई है। लेकिन सेमीफाइनल में मोहिंदर अमरनाथ और कीर्ति आजाद ने इंग्लैंड की बॉलिंग को ध्वस्त कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 213 रन्स पर सिमट गई। जवाब में यशपाल शर्मा ने एक बार फिर कमाल की बैटिंग की और संदीप पाटिल ने बॉब विलिस के एक ओवर में लगातार चौके मारकर इंग्लैंड का घमंड तोड़ दिया। जब इंडिया जीती तो लंदन के मैदान पर भांगड़ा होने लगा। इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी थी और अब सामने थी द इनविंसिबल वेस्ट इंडीज, जो लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार थी। 25 जून 1983 को लॉर्ड्स का मैदान खचाखच भरा हुआ था। क्लाइव लॉयड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी ताकि वो जल्दी से इंडिया को ऑल आउट करके मैच खत्म कर सके। इंडिया की शुरुआत खराब रही और सुनील गावस्कर जल्दी आउट हो गए, लेकिन श्रीकांत ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और एंडी रॉबर्ट्स को हुक शॉट मारकर चौका लगाया। फिर भी वेस्ट इंडीज के खतरनाक पेस अटैक के आगे पूरी इंडियन टीम 183 रन्स पर सिमट गई। लंच ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में सब चुप थे और सबके चेहरे लटके हुए थे। तब कपिल देव ने कहा, बॉयज, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती हम हार नहीं मानेंगे, चलो लड़ते हैं। जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई तो गॉर्डन ग्रीनिज को बलविंदर संधू ने एक ऐसी बॉल डाली जो हवा में स्विंग होकर अंदर आई और स्टंप्स उड़ा ले गई। वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। लेकिन फिर विव रिचर्ड्स मैदान पर आए। वो उस दिन अलग ही मूड में थे। वो चौके नहीं, घमंड मार रहे थे। उन्होंने आते ही 7 चौके लगा दिए और ऐसा लग रहा था मैच 20 ओवर में खत्म हो जाएगा। क्लाइव लॉयड ड्रेसिंग रूम में चैन से बैठे थे, लेकिन तभी मदन लाल ने कपिल देव से बॉल मांगी। कपिल ने मना किया क्योंकि रिचर्ड्स उन्हें धो रहे थे, पर मदन लाल ने कहा, 1 ओवर दे दो कैप्टन, मैं इसे आउट करूंगा। मदन लाल ने बॉल डाली, रिचर्ड्स ने पुल शॉट खेला पर बॉल बैट के ऊपर लगी और हवा में गई। कपिल देव मिड विकेट से पीछे की तरफ भागे। ये कैच मुश्किल नहीं नामुमकिन था क्योंकि बॉल शोल्डर के ऊपर से आ रही थी। कपिल लगातार पीछे भागते रहे और आखिर में उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। रिचर्ड्स हैरानी से देखते रह गए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहां से वेस्ट इंडीज की टीम बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। रोजर बिन्नी ने लॉयड को आउट किया, कपिल ने फाउद बाकस को आउट किया और आखिर में मोहिंदर अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को एलबीडब्ल्यू आउट किया। जैसे ही अंपायर की उंगली उठी, पूरा स्टेडियम मैदान पर दौड़ पड़ा। लोग खुशी से पागल हो गए थे। मोहिंदर अमरनाथ स्टंप्स उखाड़कर भागे और लॉर्ड्स की बालकनी में जब कपिल देव ने वो ट्रॉफी हवा में उठाई तो सिर्फ स्टेडियम नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान झूम उठा था। उस रात इंडिया में दिवाली मनाई गई थी। सड़कों पर लोग नाच रहे थे। उस एक जीत ने आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि इसी मैच ने उन्हें क्रिकेटर बनने का सपना दिया था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जब 14 साधारण लड़कों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े घमंड को तोड़ दिया और हमें सिखाया कि अगर हौसला हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आज अगर इंडिया क्रिकेट का पावर हाउस है तो उसकी नींव 1983 के उसी दिन रखी गई थी।